नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौहान और मैं आज आपको लेकर आया हूं नागराज भगवान के प्राचीन मंदिर में, जो हाथी पांव मसूरी में स्थित है। ये मंदिर मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट के मार्ग में पड़ता है। बीच में आप मसूरी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है और देहरादून से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। इस मंदिर में जो कथा है उसके अनुसार यहाँ पर एक गाय आया करती थी और एक पत्थर की शिला पर दूध दिया करती थी। तब से जब लोगों को पता लगा कि एक गाय यहाँ जाती है और दूध देती है, लोगों को उत्साह हुआ देखने का कि आखिर इसका क्या कारण है। तो लोगों ने जब वो शिला हटाई तो वहाँ से ये जो नागराज भगवान है ये उत्पन्न हुए। मैं आपको अंदर ले चलूँगा मंदिर के कि जहाँ मंदिर में नागराज भगवान स्थापित हैं और जो यहाँ के पुजारी हैं, पंडित हैं, उनसे इस मंदिर की और नागराज भगवान की जो कथा है, कहानी है, इसका पीछे का क्या रहस्य है वो जानने की कोशिश करेंगे। लीजिए, हम पहुंच गए हैं नागराजा मंदिर में और नागराजा मंदिर में यहाँ भगवान नागराज जी यहाँ स्थापित हैं। यहाँ अंदर मंदिर में आप देख सकते हैं। मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। अभी पहले मैं आपको बाहर का दृश्य दिखाता हूँ। मंदिर की परिक्रमा करते हुए दिखा रहा हूँ बाहर का नज़ारा। लोग जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो इसी प्रकार मंदिर की परिक्रमा करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवलिंग है, भोलेनाथ जी यहाँ विराजमान हैं। पंडित जी, ये नागराजा मंदिर है और क्या कुछ कहानी है इस मंदिर की और नाग देवता की, नागराजा की, ये थोड़ा बताएं। ये नागराजा की जो कहानी है या जो पहले लोग थे, पुराने लोग थे, तो हमने सुना है कि पहले यहाँ पे एक गाय आती थी, वो एक शिला थी यहाँ पे पत्थर की, उसके ऊपर अपना दूध डाल देती थी वो। तो जिसकी गाय थी वो गांव के थे, यहीं के, रोज़ आते थे कि गाय का दूध कहाँ गया। तो एक बार जब उन्होंने देखा कि गांव सारा तो पत्थर हिलाने लगे तो वहाँ पर हमारे नागराजा प्रकट हो गए थे। तब से इन्हें हम यहाँ पूछते हैं। ये बहुत हमारा इष्ट भी है, कुल भी यही है। यहाँ से लो, ये पूरे उत्तराखंड का इष्ट कुल है। अच्छा, यहाँ टिहरी में एक सेमुख नागराज हैं। हाँ जी। उनका और इनका कोई कनेक्शन है आपस में? कनेक्शन एक ही चीज़ है वो। आप सेम मुखिम में चल जाओ तो यही मिलेगा। वहाँ पर खाली आपको एक पत्थर की शिला मिलेगी और यहाँ पर भी देख लो कि शिला है, पर यहाँ पर हमने थोड़ी सी उसको अलग से बदलाव दिया है कि नाग के रूप में उसे प्रवेश कर दिया। लेकिन सेम मुख्य में हो चाहे यहाँ हो, ये सिद्धपीठ है हमारा। यहाँ पर जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और मैंने ये अंदर एक वो छड़ी देखी है, छड़ी वहाँ अंदर रखी हुई है और छड़ी अक्सर में सिद्धवा विधवा जो कहानी सेमुख नागराज से जुड़ी हुई है, इस छड़ी से उसका क्या संबंध है?
इस छड़ी का तो ये सिस्टम है कि जो भी यहाँ पे नागराजा का जो एक तरफ से ये लगा लो कि शस्त्र समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये इस रूप में यहाँ पे इसका प्रचार हुआ है ना। बस ये सिद्धपीठ है, यहाँ पर बहुत जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है और इसका प्रमाण भी हाथों हाथ मिल जाता है। ये बहुत पुराना है हमारा और सबका कुल है। आपने एक शिला की बात की, एक शिला थी, वो शिला अब कहाँ है? और शिला तो अब यहीं पर थी, पर वो शिला जो थी जब निकाली तो ये पुराने पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पे, वो शिला यहीं पे, तो उसकी जगह पे जब यहाँ पर उस टाइम छोटा सा मंदिर था तो यहाँ पर फिर इसे काफ़ी बड़ा बना गया, तो आज हमने वो शिला यहीं पे रखी हुई है, इसी की जगह में ये वाली शिला रखी है ये शिला। विशेष अवसरों पर, त्योहारों पर क्या क्या आयोजन होता है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत आयोजन होता है। अभी नागपंचमी में बहुत बड़ा मेला लगा था, यहाँ पे भागवत हुई थी, शिव महापुराण का महायज्ञ हुआ था और उसमें हर साल जो है नागपंचमी का पर्व यहाँ पे बहुत बढ़िया मनाया जाता है। कम से कम 30-35 हज़ार आदमी यहाँ पे इकट्ठा होता है। सुबह से भी उनका भोग भंडारा सुबह से ही शुरू हो जाता है और शाम 5 बजे जब हमारी एक यहाँ पर नागराजा की डोली भी है हमारी, वो चांदी की है, वो जो इसके पुजारे हैं उनके घर पर रखी हुई रहती है, उसकी देखभाल के लिए रखी हुई रहती है। तो वो डोली शाम को 5 बजे हम उसके स्थान में सूर्य अस्त से पहले उसके स्थान पे पहुंचा देते हैं। डोली का क्या विशेष महत्व है? डोली कहाँ कहाँ जाती है? क्या क्या डोली के मतलब कार्यक्रम होते हैं? डोली तो खाली नागपंचमी में आती है यहाँ पर। जैसे कोई महापर्व हो गया, जैसे आपका ये है बैसाखी हो गई, तो इसमें हम उसे गंगा स्नान के लिए भी ले जाते हैं और नागपंचमी में वो वहाँ से यहाँ पर आती है, 9 दिन तक यहाँ रहती है। उसके बाद वो पूजा पाठ करके उसका विधि विधान से फिर उसके स्थान में छोड़ दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने विस्तार से बताया। तो ये देखा आपने जो नागराजा मंदिर है, उसके साथ साथ यहाँ पर माँ दुर्गा का भी मंदिर है और यहाँ पर नागपंचमी के शुभ अवसर पर भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुँचकर मेले में आकर के भगवान नागराज का और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आप देहरादून से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पहुँच सकते हैं और मसूरी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर है। मसूरी से जॉर्ज एवरेस्ट का जो मार्ग है उसके बीच में मंदिर है, तो आप यहाँ पर नागपंचमी के अवसर पर या अन्य किसी अवसर पर आकर के भगवान नागराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।